उत्तराखंड पर्यटन विकास द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के क्रौच पर्वत में स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर में भव्य 108 बालमपुरी शंख पूजा व हवन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, केदारनाथ विधायक शेला रानी रावत, दक्षिण भारत से आए शिवाचार्य व गुरुजनों ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि कार्तिक स्वामी मंदिर में 108 बालमपुरी शंख से पूजा हवन किया गया। दक्षिण वर्त से स्वामी कार्तिकेय का जलाभिषेक। उन्होंने कहा, पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद कार्तिकेय स्वामी यहाँ पहुंचे थे, गणेश की श्रेष्ठ पद किया। इसके बाद कार्तिकेय ने अपनी मां पार्वती से नाराज होकर यहाँ तपस्या। उन्होंने कहा, भगवान कार्तिकेय इसके बाद दक्षिण भारत को चले गए, जहाँ उनकी मुरुगन स्वामी के नाम से विशेष रूप में आराधना की जाती। कहा कि उत्तर भारत का ये कार्तिकेय स्वामी का एकमात्र मंदिर। दक्षिण भारत में तमिलनाडु व कर्नाटक में भगवान कार्तिकेय के बहुत अनुयायी हैं। उन्होंने कहा, अगस्त मुनि के अगस्त ऋषि व कार्तिकेय स्वामी मंदिर अनुसुईया मंदिर को पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाएगा। कार्तिकेय स्वामी के 5वें धाम के रूप में विकसित किए जाने, कार्तिकेय सर्किट बनाए जाने पर जोर दिया। इस मौके पर केदारनाथ विधायक शेला रानी रावत ने कहा, उत्तर भारत व दक्षिण भारत के लोगों के लिए ऐतिहासिक मिलन का दिन। उन्होंने कहा, कार्तिक स्वामी की 5वें धाम के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मौके पर ड्रोन कैमरे के जरिए पुष्प वर्षा की गई। पर कार्तिकेय स्वामी मंदिर में ये भव्य 108 बालमपुरी शंख पूजा यहाँ हो रही है। हवन का आयोजन किया गया है और दक्षिणावर्त जल से जो अभिषेक किया गया कार्तिकेय स्वामी का। और हम यहाँ पर ये कामना कर रहे हैं कि हमारा देश आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविकता से निवृत्ति प्राप्त करे और हमारा देश आगे बढ़े। ये दक्षिण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है, क्योंकि कार्तिकेय स्वामी ने यहाँ पर तपस्या की और उसके बाद वो दक्षिण चले गए। मुरुगेशन स्वामी और उसके नाम से वो प्रख्यात हो गए। तो दक्षिण में, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र के अंदर उनके मानने वाले बहुत हैं, कर्नाटक में मानने वाले हैं, दक्षिण में मानने वाले हैं। तो निश्चित रूप में ये स्थान जो है उन्हें आकर्षित करेगा, क्योंकि इसका इतिहास यह है कि जब पृथ्वी का परिक्रमा करने के बाद कार्तिकेय स्वामी यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि गणेश को श्रेष्ठ पद दे दिया गया है। तो माँ से कहा कि माँ, मैं तो पृथ्वी का परिक्रमा करके आया हूँ और यह आपने ठीक नहीं किया। और ये कह करके अपना देह जो थी माँ को लौटा दी और अस्थि में चले गए। तो यहाँ पर अस्थि के अंदर उनकी जो है पूजा होती है, तपस्या उन्होंने यहाँ पर की और उसके बाद वो दक्षिण चले गए। तो ये स्थान बहुत टर्निंग पॉइंट का स्थान है और निश्चित रूप में उसके बाद उनकी देश विदेशों में पूजा होती है। तो आज दक्षिण के यहाँ पर शिवाचार्य लोग आए हुए हैं, सभी यहाँ पर गुरुजन आए हुए हैं और यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके जाएंगे कि हमारा देश आगे बढ़े, उत्तराखंड जो है आगे बढ़े। और ये देवभूमि उत्तराखंड के अंदर क्रौच पर्वत पर कार्तिकेय स्वामी का स्थान जो है, आज ये हम चाहते हैं कि पर्यटन के मानचित्र पे आए, आगे बढ़े और इसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इसको डेवलप किया जाएगा और निश्चित रूप में ये हमारे मानचित्र पर उभर करके आए। सर ये बढ़ेगा ये। और आप देख रहे हैं कि यहाँ जिस प्रकार से यहाँ क्राउड आया हुआ है, यहाँ पर सभी दक्षिण के शीर्षस्थ गुरुजन आए हुए हैं, इस जगह को मान्यता दे रहे हैं, इस जगह को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और यहाँ पर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ रखे हैं। ये देवभूमि है और हमारा एक सर्किट बनेगा जिसमें अत्रि, अनसुईया, अगस्त मुनि और कार्तिकेय स्वामी का एक हम सर्किट बना रहे हैं। ये आपस में मिला जुला सर्किट है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण होगा भक्तों के लिए।